गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये कल वाली क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज वाली क्लास में यही डिस्कशन हमको आगे कंटिन्यू करना है। देखिए, कल वाली क्लास में दो अच्छे एग्जांपल्स हमने किए थे। एक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था और एक में बाकी बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन था। तो वैसे ही अलग अलग इंफॉर्मेशन के केस में किस तरह से एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस चैप्टर में हमें केवल इतना ही सीखना है। तो आज वाली क्लास में भी हम सारे अलग अलग एग्जांपल्स लेने वाले हैं, लेकिन एडमिशन के केस में ही। सबसे पहले लेकिन होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, आयुष, पीयूष एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड पीएसआर 5:3:2, सॉरी 3:2:5। देन उसके बाद लिखा हुआ है, नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 7:5:8, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। न्यू पीएसआर डायरेक्टली गिवन है 7:5:8 और हमें कुछ नहीं करना था, हमें ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था। अब दोनों रेशियोज तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 3 ही पार्टनर्स हैं। तो ऐसे केस में या तो 2 लोग सैक्रिफाइस करेंगे या तो 2 लोग गेन करेंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर 2 सैक्रिफाइस करेंगे तो गेन एक ही करेगा, और अगर 2 गेन करेंगे तो सैक्रिफाइस एक ही करेगा। तो हम गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सबका गेन सैक्रिफाइस जरूर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुष की। 3/10 माइनस 7/20, इसका आ जाएगा 20। 6 माइनस 7 माइनस 1/20, ये गेन कर रहा है। अभी हमको मालूम नहीं था कि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन तो खैर है ही नहीं, मतलब हमको मालूम नहीं था कि हमको ओल्ड माइनस न्यू करना है कि न्यू माइनस ओल्ड करना है। क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में आपको ये बताया था कि अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना है, हमें मालूम है ये, तो ऐसे केस में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, और अगर हमें गेन निकालना है तो हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने ओल्ड माइनस न्यू किया क्योंकि हमको नहीं पता था कि सैक्रिफाइस आएगा कि गेन आएगा। तो ऐसे केस में इसका रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये गेन है। अब नेक्स्ट पार्टनर है पीयूष। पीयूष का पहले रेशियो था 2/10, अब उसका शेयर हो गया है 5/10, सॉरी 5/20। डिनोमिनेटर 20, 4 माइनस 5 माइनस 1/20, ये भी गेन कर रहा है। 3 ही तो पार्टनर्स हैं, अगर 2 गेन कर रहे हैं तो तीसरा सैक्रिफाइस कर रहा होगा और इन दोनों का टोटल सैक्रिफाइस कर रहा होगा, मतलब उसका आंसर 2/20 ही आएगा। यहाँ पे लास्ट पार्टनर है सतीश। सतीश का ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 8/20, 20, 10 माइनस 8, 2/20, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखिए, टोटल गेन 2/20, टोटल सैक्रिफाइस 2/20। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस हमेशा एक फर्म में सेम ही रहेगा। और यहाँ पे गेनिंग रेशियो तो निकल सकता है, गेनिंग रेशियो है 1:1 इक्वल है, और सैक्रिफाइस निकल सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकल सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विशेष, जगदीश एंड अनीश वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:7:7। विशेष सोल्ड, अब देखिए सोल्ड लिखा हो या फिर सैक्रिफाइस लिखा हो, अल्टीमेटली मीनिंग दोनों का सेम ही है कि इसका शेयर कम हो जाएगा। सोल्ड अगर बेच रहा है तो जितना शेयर बेच रहा है उतना इसके ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ हिज शेयर टू जगदीश एंड अनीश सोल्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर टू जगदीश। दोनों ने अपने शेयर का हाफ और 1/4 बेचा है। तो ऐसे केस में कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 1/2 सैक्रिफाइस है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 1/4 सैक्रिफाइस है, मतलब हमको यहाँ पे सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 6:7:7। देन ये विशेष, जगदीश, अनीश। अब लिखा हुआ है विशेष सोल्ड हाफ ऑफ हिज शेयर,
तो इसका हाफ बेचा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 3 बेचा है, 3/20 जरूर बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे फटाफट करना है ये हमको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हम 6/20 का हाफ अगर करेंगे तो ये 3/20 हो जाएगा, मतलब ये 6/20 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/20, जो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 6 का आधा 3 डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 3/20 सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ जगदीश। अनीश क्या कर रहा है, अनीश अपने शेयर का 7/20 का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि 7/80। 3/20 सेक्रीफाइस है, 7/80 सेक्रीफाइस है। इन दोनों का रेशो पूछा गया है क्या, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है न्यू रेशो निकालना है, तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालना है, पर अगर निकालना होता तो यहाँ पे 7/80 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो 3/20 को इंटू 4 कर देते तो ये हो जाता 12/80, तो 12:7 हो जाता सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले विशेष की बात करते हैं। 6/20 माइनस 3/20। अब अगर आधा शेयर सेक्रीफाइस कर दिया है तो आधा शेयर ही इसके खुद के पास बचेगा। देन उसके बाद जगदीश का पहले शेयर था 7/20, 7/20 में प्लस करेंगे 3/20 प्लस करेंगे 7/80। दोनों का सेक्रीफाइस जो है वो जगदीश में ऐड हो जाएगा। जगदीश अकेला गेन कर रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा 80, देन 20 इंटू 4, 4 7 28, देन 20 इंटू 4 312 प्लस 7, ये हो जाएगा 28 प्लस 12 40, 47/80। देखिए विशेष का शेयर आ गया 3/20, इसका 47/80। अब लास्ट पार्टनर है अनीश, उसका शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका शेयर पहले था 7/20 माइनस 7/80, डिनोमिनेटर आ जाएगा 80, 28 माइनस 7, 21/80। अब 21/80 अनीश का आ गया है, जगदीश का आ गया है 47/80, और विशेष का भी कन्वर्ट कर देते हैं, आ जाएगा 12/80। तो जो न्यू रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 12:47:21। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा था सब अपने शेयर का 1/4 या हाफ सेक्रीफाइस कर रहे थे। यहाँ पे हमने 6/20 में से डायरेक्ट 1/2 माइनस नहीं किया। अनीश के में भी हमने 7/20 में से डायरेक्ट 1/4 माइनस नहीं किया। उसके शेयर का पहले 1/4 निकाला, विशेष के में भी उसके शेयर का हाफ निकाला, फिर हमने माइनस किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6th की बात करते हैं। लिखा हुआ है 6th क्वेश्चन में, अर्जुन, विश्वास एंड इलियास वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं ये एडमिशन वाले नहीं हैं। एडमिशन का डिस्कशन कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया, आज भी वही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, और आज वाली क्लास के बाद आपको एडमिशन से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो वही चल रहे हैं जो जिसमें सिर्फ चेंज इन PSR था। 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो है। अर्जुन, विश्वास, इलियास, 3:2:1। अब आगे लिखा हुआ है, इलियास वांट्स टू होल्ड 1/4 इन फर्म्स प्रॉफिट्स नाउ। अब उसका जो शेयर है 1/4 वो चाहता है, एट प्रेजेंट 1/6 है, तो 1/6 जो है वो 1/4 से छोटा है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रेशो उतना छोटा होता जाएगा, मतलब शेयर उतना कम होता जाएगा। ये 1/6 है एट प्रेजेंट, और इसका शेयर ये 1/4 चाहता है, मतलब इसको गेन करना है। आगे लिखा हुआ है, ही टुक द शेयर फ्रॉम अर्जुन एंड विश्वास इन द रेशियो ऑफ 3:2 टू मेक हिज शेयर 1/4। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी तक क्लास में नहीं किया था। ध्यान से समझिएगा, इसका शेयर 1/4 चाहता है ये, तो 1/4 के लिए पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि गेन कितना करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो ये रेशो लिखा हुआ है अर्जुन और विश्वास का,
3:2, ये कौन सा रेशियो है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये 3:2 उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? नहीं है, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2। लिखा हुआ है कि जो शेयर इलियास को 1/4 शेयर करने के लिए चाहिए, मतलब जितना इलियास गेन करेगा वो ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमको ये तो पता चले कि इलियास को और कितना शेयर चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो क्लियर है कि इलियास गेन करने वाला है। अब अगर पता है कि इलियास गेन करने वाला है तो कितना गेन करने वाला है वो निकाल लेते हैं। इलियास का न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। न्यू रेशियो है 1/4, ओल्ड रेशियो है 1/6। 12 आ जाएगा यहाँ पे 4, 3 - 2, 1/12। ये है इलियास का गेन। कैसे पता चला? न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, डिफरेंस हमने निकाल लिया। ओल्ड माइनस न्यू नहीं किया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ओल्ड माइनस न्यू किया, क्योंकि सेक्रीफाइस था। यहाँ पे भी हमको मालूम ही नहीं था कि गेन आएगा कि सेक्रीफाइस आएगा, तो हमने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। लेकिन इलियास का तो गेन आना ही है, ये क्वेश्चन में पता ही है हमको, तो फिर हम ओल्ड माइनस न्यू क्यों करेंगे, हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। या फिर अगर ओल्ड माइनस न्यू भी कर देंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव का मतलब गेन होगा। तो इतना शेयर इलियास को और चाहिए, और ये शेयर किससे चाहिए? अर्जुन से और विश्वास से। और किस रेशियो में चाहिए? 3:2 में। अब कल जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे, अगर वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गए हैं तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए। देखिए अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5 और विश्वास सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सेक्रीफाइस के केस में इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो 5 नहीं होगा। यहाँ पे जो टोटल सेक्रीफाइस है, क्योंकि इलियास का जो ये गेन है ये टोटल गेन है, तो ये 1/12 हो गया टोटल सेक्रीफाइस। और इस टोटल सेक्रीफाइस को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे पहले, तो अर्जुन का आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और यहाँ पे आ जाएगा 1/12 इंटू 2/5। ऐसा हमने कल वाली क्लास में भी किया है। 3/60, 2/60, ये इन दोनों का सेक्रीफाइस आ गया। अर्जुन का सेक्रीफाइस 3/60 और विश्वास का सेक्रीफाइस 2/60। जबकि यहाँ पे 3:2 को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इनका डिनोमिनेटर क्या होगा, वो तो हमको पहले सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइस पता चला, तब हमने ये निकाला 3/60 और 2/60। अब ये दोनों जो सेक्रीफाइसेस हैं ये इन दोनों के रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियोज में से माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन का पहले शेयर था 3/6 माइनस 3/60, 30 माइनस 3, 27/60। देन विश्वास की बात करते हैं। विश्वास का पहले शेयर था 2/6 माइनस कर देंगे 2/60, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60, 20 माइनस 2, 18/60। और लास्ट में इलियास, इसका न्यू रेशियो तो हमको मालूम ही है 1/4। अब 1/4 को भी 60 में कन्वर्ट कर दे क्या, तो कर तो सकते हैं, लेकिन पहले इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 9 और यहाँ पे 20, ये आ जाएगा 6/20। और इसको अब कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5/20। क्योंकि देखिए इनको सिंप्लीफाई करना अगर पॉसिबल है तो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल रेशियो जो आ जाएगा वो है 9:6:5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है, श्रद्धा, सोनम एंड श्रुति वर इक्वल पार्टनर्स। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सच दैट श्रुति's शेयर बिकम 1/5 and Shraddha and Sonam continue to be equal partners amongst themselves. Calculate new profit sharing ratio. तो ऐसे केस में मैंने कल वाली क्लास में आपको एक खास बात बताई थी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए अलग ही कंडीशन गिवन होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि देखिए इनका ओल्ड रेशियो है आपस में इक्वल है, ये 1:1:1 का ओल्ड रेशियो है। फिर लिखा हुआ है कि 1/5 शेयर चाहिए अब श्रुति को,
और बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं वो आपस में इक्वल पार्टनर्स ही रहेंगी आगे भी। तो ऐसे केस में ओल्ड रेशो से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली न्यू रेशो निकाल सकते हैं। पहले इस डिस्कशन को हटाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्टनर्स हैं, श्रद्धा, श्रुति, सोनम, सॉरी श्रद्धा, सोनम एंड श्रुति, जिनका रेशियो है 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका शेयर फ्यूचर में हो जाएगा 1/5 और ये तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है। और 1/3 अगर 1/5 में कन्वर्ट हो रहा है तो शेयर बढ़ नहीं रहा है, शेयर कम हो रहा है, मतलब श्रुति सेक्रीफाइस कर रही है, ये बिल्कुल पक्की बात है। वैसे तो इस क्वेश्चन में गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालना है और श्रुति कितना गेन कर रही है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे न्यू रेशो निकालना है। तो अब ऐसे केस में ये 1/5 अगर श्रुति लेगी तो सेक्रीफाइस गेन तो निकालना नहीं है, तो ऐसे केस में हम 1 टोटल शेयर ले लेंगे, माइनस करेंगे 1/5 तो बचेगा 4/5। ये 4/5 कहाँ जाएगा? लिखा हुआ है कि ये दोनों आगे भी इक्वली प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे, तो इस 4/5 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखिए अगर लिखा हुआ है कि ये दोनों आगे भी प्रॉफिट इक्वली शेयर करते रहेंगे, मतलब क्वेश्चन जो है वो सेक्रीफाइसिंग के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, वो डायरेक्ट न्यू रेशियो का इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसे केस में भी हमें क्वेश्चन 1 लेके सॉल्व करना चाहिए। बचा हुआ शेयर 4/5 जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, तो ऐसे केस में आ जाएगा 4/10, यहां भी आ जाएगा 4/10 और श्रुति का है 1/5, तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो हमने निकाला ही नहीं। इनफैक्ट अगर उनका ओल्ड रेशो 1:1:1 की जगह पे 5:3:2 होता, 4:4:3 होता, कुछ भी होता, अगर वो फ्यूचर में शेयर इक्वल रखने वाले हैं तो ऐसे केस में 4/5 को हम इक्वली डिवाइड करते। तो हमने यहाँ पे 1:1 इक्वल इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो आपस में पहले से इक्वल पार्टनर्स हैं। हाँ, क्वेश्चन जो सेट किया गया है वो इसी तरह से सेट किया गया हो कि वो पहले भी इक्वल पार्टनर्स थे तो आगे भी इक्वल पार्टनर्स रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन है। ऐसे केस में अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 4/5 भी लिखा होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बनाने वाले ने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है, ये चिंता हमको नहीं करनी है। हमको तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर का शेयर उनका इक्वल होना चाहिए। फिर भले यहाँ पे 3:2 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 7:3 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे वो इक्वली शेयर करने वाले हैं। तो आगे इक्वली शेयर करने वाले हैं तो 1:1 में ही डिवाइड करेंगे और 4/5 को ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/5 श्रुति का जो शेयर है वो तो फ्रीज हो चुका है, अब वो तो चेंज होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ओल्ड माइनस न्यू करके यहाँ पे सेक्रीफाइस गेन निकाला जा सकता है। गेन ही करेंगे ये दोनों पार्टनर्स, क्योंकि श्रुति सेक्रीफाइस कर रही है, पर वो हमको निकालना नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा हुआ है Steve, Jobs and Mark are partners in the ratio of 4:5:1. Steve, Jobs, Mark तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:1, 4/10, 5/10, 1/10। फिर आगे लिखा हुआ है स्टीव सोल्ड हाफ ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का आधा, एंड टू मार्क सॉरी, एंड जॉब्स सोल्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर टू मार्क। दोनों ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, मार्क ने उनका शेयर खरीद लिया है। कितना कितना सेक्रीफाइस किया है? सबसे पहले स्टीव ने अपना आधा बेच दिया है शेयर, तो 4/10 का आधा। अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां से माइनस डायरेक्ट 1/2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 सेक्रीफाइस नहीं है, 4/10 का 1/2 सेक्रीफाइस है, मतलब कि 4/20 ये सेक्रीफाइस है। देन उसके बाद जॉब्स का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, 5/10 का 1/4 सॉरी 1/5, 5/50, 4/20 सेक्रीफाइस, 5/50 सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या करना है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स। तो ऐसे केस में हमें केवल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, निकाल देते हैं। सबसे पहले स्टीव की बात करते हैं। पहले था 4/10, माइनस करेंगे 4/20,
डिनोमिनेटर 20, 8 माइनस 4, 4/20। देन जॉब्स, पहले था 5/10, माइनस कर देंगे 5/50, डिनोमिनेटर आ जाएगा 50। 5 5 25 माइनस 5 20/50। देन लास्ट में मार्क, पहले था 1/10, अब जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है वो यहां पे ऐड कर देंगे, 4/20 प्लस करेंगे, उसके बाद 5/50 प्लस करेंगे। अब फाइनली निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 100 लेना पड़ेगा, और चाहे तो 5/50 को सिंप्लीफाई करके भी 1/10 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है तो इसको 100 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। 10 प्लस कर देंगे 25, 5 4 20, 10, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 20, 40/100। अब डिनोमिनेटर 100 है लेकिन वो सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 4/20 भी सिंप्लीफाई हो सकता है 1/5, ये हो गया 2/5, और ये भी हो गया 2/5। तो फाइनली जो रेशियो बना वो है 1:2:2। न्यू रेशियो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो ये बन ही गया होगा आप लोगों से। अब हम एडमिशन के नए क्वेश्चंस आज वाली क्लास में देखते हैं, इनको पहले आप चेक कर लीजिए। अब देखिए आज वाली क्लास में जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में काम आने वाला है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बहुत समय बचाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो हमको करने ही नहीं होते हैं, और वो फिर भी आप करते चले जाएंगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सपोज 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, जिनका ओल्ड रेशियो है सपोज 5:3:2। अब लिखा हुआ है D एडमिट हो रहा है फॉर 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 1/6 शेयर जो है वो डी को किसने दिया, या फिर ए बी सी अपना शेयर फ्यूचर में कैसे शेयर करने वाले हैं, उनका फ्यूचर का रेशियो क्या रहने वाला है, गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम कल वाले 2 एग्जांपल्स रिकॉल करें जरा। देखिए हमने क्या किया था, टोटल शेयर ऑर्गेनाइजेशन का सपोज 1 है, माइनस कर दिया 1/6, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर है 1/6, इसका शेयर तो फिक्स हो गया। न्यू रेशियो ही माइनस करते हैं क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस नहीं करेंगे। नए पार्टनर का आगे का शेयर फिक्स है, इनका आगे का शेयर फिक्स तो है नहीं, तो इसीलिए यहां से नए पार्टनर का शेयर ही माइनस किया जा सकता है। ये बचा 5/6। अब कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, कल वाली क्लास में हमने 2 अलग अलग एग्जांपल्स किए थे। पहले 1/6 चूंकि डी का न्यू रेशियो है तो इसीलिए डी का गेन भी 1/6 हुआ, और अगर डी का गेन 1/6 है तो ए बी और सी तीनों का मिला के जो सेक्रीफाइस होगा, जिसको हम बोलेंगे टोटल सेक्रीफाइस, वो भी 1/6 ही होगा। और वो टोटल सेक्रीफाइस हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन था। मतलब ये कि अगर इस क्वेश्चन में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होता तो हम इस 1/6 के 3 हिस्से कर देते, एक ए का, एक बी का और एक सी का, तीनों का अलग अलग सेक्रीफाइस निकलता। फिर हम ए और बी और सी के ओल्ड रेशियो में से उनका सेक्रीफाइस माइनस करके न्यू रेशियो निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसीलिए हम 1/6 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब बचा ये 5/6। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल जो कल वाली क्लास में देखा था, मतलब लास्ट एग्जाम्पल जो देखा था, 5/6 को वहां पे न्यू रेशियो गिवन था, मतलब वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं था। वहां पे लिखा हुआ था कि जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, पहले से चले आ रहे हैं, वो इस शेयर को, जो रिमेनिंग शेयर है, वो उसको कैसे शेयर करेंगे गिवन था। तो हमने इस 5/6 को
उस रेशो में डिवाइड कर दिया था। तो ऐसे केस में वो शेयर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसको भी डायरेक्टली फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो दो अलग अलग रेशोज हैं, या तो ABC का सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन हो, या तो ABC का आपस में न्यू रेशो गिवन हो, और यहाँ पे दोनों ही गिवन नहीं है। और अगर दोनों गिवन नहीं है, क्वेश्चन में किसी का इंडिविजुअली सैक्रिफाइस भी गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है कि डी ने अपना शेयर किससे लिया, तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा कि डी को जो शेयर मिला वो है तो उसके लिए गेन, और अगर उसके लिए गेन है तो इन तीनों के लिए वो सैक्रिफाइस है। तो इस सैक्रिफाइस को, इस लॉस को वो तीनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बेयर करेंगे। मतलब ये कि जो 1/6 शेयर डी को मिल रहा है वो शेयर 1/6 हम इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे 5:3:2। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो बचा हुआ शेयर है 5/6 इसको भी हम 5:3:2 में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अब सॉल्यूशन के दो तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 5:3:2 ही रहेगा, और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3:2 है तो इनका फ्यूचर में रेशो भी 5:3:2 ही रहेगा। याद रखिएगा कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करेंगे तो उनका न्यू रेशो भी बिल्कुल सेम आएगा। मतलब ये कि अगर इनका ओल्ड रेशो 5:3:2 है तो ऐसे केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 5:3:2 ही हो जाएगा, और इनका आपस में न्यू रेशो भी 5:3:2 ही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पे क्वेश्चन साइलेंट होगा और हमको पता ही नहीं होगा क्या करना है, और हम बहुत कुछ करते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होना चाहिए कि डी किससे शेयर ले रहा है, क्योंकि अगर लिखा होगा तो वो उसका सैक्रिफाइस मान लिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशो लेंगे 5:3:2, या फिर इनका आपस में न्यू रेशो ले लेंगे 5:3:2। इन दोनों में से कोई भी एक चीज लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि तरीके तो दोनों ही हैं। हम या तो क्या करें, इस 1/6 के 3 हिस्से कर दें, 5:3:2 में डिवाइड करके तीनों का सैक्रिफाइस आ जाएगा, और फिर वो सैक्रिफाइस उनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, 1/6 हमने दे दिया डी को, और फिर बचा 5/6, ये ए और बी और सी तीनों के लिए बचा हुआ न्यू रेशो है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट 5:3:2 में। तो ऐसे केस में इन तीनों का डायरेक्ट न्यू रेशो आ जाएगा। तो कौन सा तरीका ज्यादा सही है? सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3:2 लेने से ज्यादा अच्छा है कि हम 5:3:2 न्यू रेशो ले लेंगे। 5/6 बचा हुआ है, 5/6 का 5/10, 5/6 का 3/10 और 5/6 का 2/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25/60, 15/60, 10/60, और डी का तो शेयर फिक्स ही है 1/6। तो ऐसे केस में इनको देख लेते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। ये 5/12, 3/12, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2/12, तो हो गया 5:3:2, और डी जो है उसका शेयर 1/6 है, इसको भी इंटू 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 5:3:2:2। तो यहाँ पे आपको जो न्यू रेशो दिख रहा है, क्या ये न्यू रेशो आपको ओल्ड जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल वही तो है। 5:3:2 आपस में ओल्ड रेशो भी था और 5:3:2 इनका न्यू रेशो भी है। लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है और ये 5:3:2 तो वही रहेगा 5:3:2। तो ऐसे केस में आपने डी का जो 1/6 है डायरेक्ट लास्ट में लिख दिया 5:3:2:1। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1/6 है इसको प्रॉपरली समझने के लिए कि 2 में कन्वर्ट हो रहा है कि 3 में कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5:3:2 ही आता, यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करने पे 5:3:2 आ सकता है। मतलब ये कि अगर सपोज यहाँ पे आता 10:6:4 और यहाँ पे कोई भी फिगर आ जाता सपोज 17, वो तो सॉल्यूशन के बाद ही पता चलता।
कुल मिला के इन तीनों का आपस में 5:3:2 होगा ही होगा। फिर चाहे वो डायरेक्टली दिखे 5:3:2 या फिर वो इनडायरेक्टली दिखे, लेकिन रहेगा वो 5:3:2 ही, और हमको प्रॉपरली सॉल्व करके ही निकालना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं लिख सकते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये इसका फाइनल आंसर है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमने किया क्या। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5:3:2 रहेगा और उनका आपस में न्यू रेशियो भी 5:3:2 रहेगा, क्योंकि ये भी उनके लिए एक लॉस जैसा ही है। और इस लॉस के लिए अगर नहीं लिखा गया है कि कौन बेयर करेगा, देखिए डेफिशिएंसी में हम क्या करते थे, जब फर्म गारंटी दिखती थी तो फर्म की गारंटी को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बेयर करते थे ना, उस पार्टनर को छोड़ के जिसको गारंटी मिली हुई है। तो यहाँ पे भी जो नया पार्टनर है, अब नया पार्टनर खुद तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, वो तो नया पार्टनर है, उसका तो पहले कोई शेयर ही नहीं था, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों के लिए तो ये जो रेशियो है ये इनके लिए लॉस है। तो ये अगर नहीं लिखा हुआ है कि 1/6 का लॉस कौन सेक्रीफाइस करके बेयर करेगा, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बेयर करेंगे, मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 5:3:2 और उनका न्यू रेशियो भी 5:3:2 ही रहेगा। ये भी अपने आप में समझने वाली बात है कि अगर किसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो 5:3:2 है आपस में, और अगर वो सेक्रीफाइस भी उसी रेशियो में कर रहे हैं, तो उनका न्यू रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। और हमने यहाँ पे न्यू रेशियो को इसीलिए लिया क्योंकि हमारा एक स्टेप क्लियरली यहाँ पे बचेगा। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3:2 लेते क्वेश्चन तो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन 1/6 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता, उसके बाद वो जो 3 हिस्से आते वो तीनों का सेक्रीफाइस आता, और तीनों का सेक्रीफाइस तीनों के ओल्ड में से माइनस करना पड़ता, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, ये थोड़ा सा इजीली हमने सॉल्व कर लिया। कंपैरेटिवली इसमें टाइम कम लगा, लेकिन टाइम से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली, अगर सिर्फ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आया तो फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब हम 8 मार्क्स के वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन में वैसे भी पूछे जाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो कई बार अगर क्वेश्चन अदरवाइज डिफिकल्ट है तो रेशियो के एंगल से वो सिंपल कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे केस में रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है, तो हमको वहां पे ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो उनका ओल्ड रेशियो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा और उनका न्यू रेशियो भी वही हो जाएगा आपस में। क्योंकि हमको ये तो मालूम ही है कि न्यू रेशियो में एक पार्टनर ऐड तो होगा, लेकिन उस पार्टनर को अगर अलग करके देखेंगे तो उनका आपस में न्यू रेशियो सेम रहेगा। ये बात मैं एडमिशन के लिए कर रहा हूं, ऐसी ही बात रिटायरमेंट के लिए भी करेंगे जब वहां पे क्वेश्चन साइलेंट होगा, लेकिन फिलहाल हम एडमिशन कर रहे हैं तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा उसमें आप आगे लिख सकते हैं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल रिमेन सेम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो amongst the old partners will also remain same। ये बात आपको लिखनी चाहिए। इनफैक्ट हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में आपको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, नया दिख रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेना चाहिए। यही नोट्स एग्जाम टाइम में आपके काम आने वाले हैं। अब सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 और लिखा हुआ है A is admitted for 1/8 share। A is admitted for 1/8 share, ये पहला पॉइंट है। अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, लेकिन कंडीशन जो लिखी हुई है वो थोड़ी सी अलग है। Y decided to retain his original share। Y decided to retain his original share। रिटेन करने का मतलब है कि उससे अपना शेयर मेंटेन करना है, मतलब कि वो Z के लिए, वो A के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे केस में
यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए दो ही पार्टनर्स अवेलेबल हैं। ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट था कि जो शेयर ए को मिल रहा है वो ए को शेयर किसने दिया, या जो भी पार्टनर था डी था वहां पे, डी को शेयर किसने दिया। तो हमने मान लिया कि उन्होंने ओल्ड रेशो में ही दिया होगा, क्योंकि देखिए गारंटी में भी इसी तरह की बातें हमने की थी डेफिशिएंसी के लिए। डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, नहीं लिखा हुआ है तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बियर कर लेंगे। अगर लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर डेफिशिएंसी में पार्ट नहीं लेगा तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी तो वैसा ही है, ये जो ए है, ए का जो शेयर है 1/8, ये इन तीनों के लिए एक प्रकार से लॉस ही है। जब तक ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक ए को शेयर कैसे मिलेगा, मतलब किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वाई ने मना कर दिया है कि वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उससे अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना है। तो ऐसे केस में भला सेक्रीफाइस कौन करेगा, एक्स करेगा और जेड। तो ऐसे केस में एक्स और जेड किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, अपने आपस के 2:1 वाले रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है कि ये 1/8 जो है ये ए को एक्स ने दिया कि जेड ने दिया, या फिर एक्स ने कितना दिया जेड ने कितना दिया। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ऐसे केस में ये जो 1/8 है वो ए को मिला होगा एक्स और जेड से 2:1 के रेशो में। तो ये 2:1 क्या है, ये 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। किसका सेक्रीफाइसिंग रेशो, एक्स और जेड का, क्योंकि वाई तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वाई तो सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं। सेक्रीफाइस करने वाले एक्स और जेड हैं और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 रहेगा। तो ऐसे केस में जो ये 1/8 है हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है, लेकिन इनका ओवरऑल सेक्रीफाइस निकालने के लिए डिनोमिनेटर 3 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिनोमिनेटर इनका टोटल तो होता ही नहीं है। तो हमको एक्चुअल सेक्रीफाइस तो निकालना ही पड़ेगा। एक तो वो तरीका है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक और तरीका है, उसकी बात भी करेंगे। 1/8 टोटल सेक्रीफाइस, ये ए का गेन है, और अगर ये ए का गेन है तो ये टोटल सेक्रीफाइस भी हुआ, क्योंकि इसके अलावा तो फर्म में कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब इस सेक्रीफाइस को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं 2:1 में। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये x का ये z का, ये आ गया 2/24, ये आ गया 1/24। x का सेक्रीफाइस 2/24, z का सेक्रीफाइस 1/24। y सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। न्यू रेशो निकाल लेते हैं x का। पहले था x का शेयर 2/4, 2/4 माइनस 2/24, डिनोमिनेटर में 24 ही आएगा। 4 6 6 to 12 माइनस 2, 10/24। देन बात करते हैं y की। y का शेयर 1/4 ही रहेगा। हाँ, डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ सकता है लास्ट में, ताकि हम रेशो को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकें। अब बात करते हैं z की। z का शेयर 1/4 था पहले, माइनस करेंगे 1/24, ये आ जाएगा 24। 6 into 1, 6 minus 1, 5/24। और a का शेयर तो नया ही है, 1/8 ही रहेगा। अब देखिए 5/24 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमको डिनोमिनेटर में 24 ही लेना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 6, 6/24। इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 3, 3/24। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया 10:6:5:3, x, y, z और a। और ये हमने न्यू रेशियो निकाल तो लिया, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए। पहली बात, y सेक्रीफाइस नहीं करेगा ऐसा उसने बोला था। न्यू रेशियो तो हमने निकाल लिया है, टोटल भी चेक कर लेते हैं। कितने आइटम चेक करने हैं वो भी देखिएगा। 10 6 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24, 24/24 इज इक्वल्स टू 1। न्यू रेशियो 1 ही होना चाहिए हमेशा। अब y सेक्रीफाइस नहीं करेगा, y सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो y का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम होना चाहिए। y का पहले था 1/4,
और ये 6/24 है, तो 6/24 मतलब 1/4 ही हुआ। तो ऐसे केस में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि y ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने अपना ओरिजिनल शेयर मेंटेन किया। अब अगर इन दोनों के बारे में कुछ नहीं लिखा था कि x और z जो है वो किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, तो हमने उनके ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लिया। और अगर उनका ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है तो उनका न्यू रेशो भी आपस में सेम होगा। आई रिपीट, अगर उनका ओल्ड रेशो और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम है, जिस शेयर में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर वो उनके ओल्ड रेशो जितना ही है तो उनका न्यू रेशो भी उतना ही होगा आपस में। यहाँ पे y तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, x सेक्रीफाइस कर रहा है, z सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो भी 2:1 में। तो इनका न्यू रेशो देखिए 10 और 5, सिर्फ 10 और 5 को देखिए। क्या 10 और 5 को 2:1 बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। मतलब कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसे केस में कोई पार्टनर अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, तो जो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उनके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि वो किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, तो ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। पर ध्यान रखिएगा उनका न्यू रेशो भी बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। तो क्रॉस चेक जरूर करना है कि x का अगर 10 है तो z का 5 ही होगा। 2:1 मेंटेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने चेक की। टोटल 24 हो गया, y का शेयर मेंटेन रहा, और जो x और z का आपस में रेशो है वो 2:1 रहा। हाँ, a का 1/8 शेयर के लिए वो आ रहा है, तो ये 3/24 है, इसको 1/8 भी बोल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2 पार्टनर्स थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने 2:1 ले लिया। तो जो मैंने पिछले एग्जांपल में किया उसमें हमने क्या किया था, जो रिमेनिंग शेयर था वो हमने 2:1 में बांट दिया था। क्या वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको, इसीलिए मैं ज्यादातर ये वाला तरीका यूज करता हूं, लेकिन अगर उसको यूज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ लिखा तो है नहीं कि कौन कितना शेयर सेक्रीफाइस करने वाला है, सिर्फ इतना लिखा है कि y सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का टोटल शेयर 1। अब 1 में से 1/8 तो हमको z को देना ही पड़ेगा, तो z का 1/8 अलग कर दिया। 1/4 y को भी देना ही पड़ेगा क्योंकि y भी मना कर रहा है कि वो भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो z और y का शेयर पहले से तय है, इसका 1/8 और इसका 1/4। अब जो बचा हुआ शेयर है वो किसका निकलेगा? वो x और z का निकलेगा, और वो इस शेयर को 2:1 में बांटेंगे, क्योंकि अगर उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम है तो न्यू रेशो भी सेम होगा, और उनका न्यू रेशो 2:1 होगा आपस में। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर, लेकिन ये रिमेनिंग शेयर x y z का नहीं है, केवल x और z का है। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 8 -1 -2, बचा 5/8। ये रिमेनिंग शेयर है। फॉर x एंड z। अब ये इस 5/8 को कैसे शेयर करेंगे? 2:1 के रेशो में। 5/8 इंटू 2/3, 5/8 इंटू 1/3, 10/24, 5/24। ये x का, ये z का। देखिए 10/24 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5/24 यहाँ पे भी दिख रहा है, और बाकी दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो इसका 1/8 है z का, अगर सॉरी ये a का शेयर है फिक्स हुआ, y का शेयर 1/4 है तो 6/24 हो जाएगा, और a का शेयर 1/8 है तो 3/24 हो जाएगा। मतलब कि फाइनल आंसर हमारा वही आएगा 10:6:5:3। चाहे ऐसे करें सेक्रीफाइसिंग रेशो की हेल्प से, या फिर हम न्यू रेशो ले लें, क्योंकि बात तो एक ही है, ओल्ड रेशो सेम है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर है, तो न्यू रेशो भी वही होगा। हम चाहे तो न्यू रेशो ले, चाहे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ले। मुझे पर्सनली ये ज्यादा अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना स्टेप बचाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बोर्ड एग्जाम में टाइम कम पड़ने वाला है, इसीलिए हर एक सेकंड की कीमत है। अगर हम इस तरह से अपना टाइम नहीं बचाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमको समझ में धीरे धीरे आ रहा है, तो क्यों हम कोशिश नहीं करते, हम प्रैक्टिस नहीं करते ताकि हमको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। हम क्यों सेक्रीफाइस माइनस करके न्यू रेशो निकालने की हम अपने को आदत डाल रहे हैं। अगर आदत डालते चले जाएंगे
तो एक फिक्स पैटर्न में करने की आदत हो जाएगी, फिर अलग तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत होने वाली है। इसीलिए दोनों बेनिफिट है। इस तरह से करेंगे तो ये वाला मेथड तो स्टैंडर्ड हम हर जगह यूज करते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कहाँ काम आ रहा है ये भी क्लियर होगा और टाइम भी बचेगा, और टाइम बचाना बहुत जरूरी है एग्जाम में। खैर, इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज लिखा हुआ है जे के एल 3 पार्टनर्स हैं जिनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एम एडमिट हो रहा है, एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, he acquired his share from J and K in the ratio of 2:1। अब समझिएगा ध्यान से बात को। जे के एल का आपस में ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और एम एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, और ये जो 1/6 शेयर है वो किससे ले रहा है, वो जे और के से ले रहा है। पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि एल ओरिजिनल शेयर अपना रिटेन करेगा, लेकिन मतलब वही हुआ, क्योंकि अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एल, तो ऐसे केस में जे और के ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 2:1 है क्वेश्चन में जो गिवन है, ये क्या है, क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या फिर ये जे और के का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपस में। क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो वो तो चारों में होगा, लेकिन उनका आपस में 2:1 है क्या, ये लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में वो 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। इस 2:1 का मतलब ये है कि एम ने जो शेयर खरीदा है ये 1/6 वो जे और के से खरीदा है, और किस रेशियो में खरीदा है, 2:1 के रेशियो में खरीदा है, मतलब कि 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ध्यान रखने वाली बात है, 2:1 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया, दो तरीके थे वहां पे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो था हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में एक पार्टनर के लिए लिखा था कि वो अपना शेयर रिटेन करेगा, तो बाकी दोनों पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो था वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अवेलेबल था, तो हम चाहें तो टोटल सेक्रीफाइस को उस रेशियो में डिवाइड कर सकते थे और फिर न्यू रेशियो निकाल सकते थे, या फिर डायरेक्ट न्यू रेशियो भी निकाल सकते थे। तो ऐसे केस में क्या इस क्वेश्चन में भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या, ये खास बात है समझने वाली। यहां पे अगर 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो उनका न्यू रेशियो भी 2:1 होगा, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, या तो तीनों सेम होंगे या तो तीनों अलग होंगे, मतलब उनका आपस में ओल्ड रेशियो 3:2, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो ऐसे केस में उनका जो न्यू रेशियो होगा वो ना तो 3:2 होगा ना ही 2:1 होगा, वो हमें अलग से ही निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा कि आप ऐसा सोचें कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है और यही उनका न्यू रेशियो होगा। यही उनका न्यू रेशियो तब होगा जब इनका ओल्ड रेशियो भी 2:1 होता, मतलब यहां पे भी 2:1 होता या फिर 6:3 होता। कुल मिला के सिंप्लीफाई करने पे 2:1 आ रहा होता और यहां भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 होता, तो ये बात सही होती कि उनका न्यू रेशियो भी 2:1 होगा। पर एट प्रेजेंट जो है इनका आपस में जे और के का न्यू रेशियो क्या होने वाला है ये नहीं पता है, ये सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ये जो इनका टोटल शेयर है 1/6, ये एम का टोटल गेन है, एम्स गेन, जिसको हम टोटल सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई सेक्रीफाइस करेगा नहीं, सॉरी इसके अलावा तो कोई गेन कर नहीं रहा है एम के अलावा, तो ये एम का गेन मतलब फर्म का टोटल सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस करने वाले केवल दो पार्टनर्स जे और के। जे सेक्रीफाइस करेगा 1/6 का 2/3 और के सेक्रीफाइस करेगा 1/6 का 1/3। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो यहाँ पे 1 - 1/6 करके कर रहे थे, अब वैसा नहीं कर सकते हैं। ये आ गया 2/18, 1/18।
ये J और K का सेक्रीफाइस निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 2:1, लेकिन 2/3 और 1/3 ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस नहीं हो सकता है, इनका डिनोमिनेटर हिडन होता है हमेशा, वो डिनोमिनेटर निकालना पड़ता है जब हम न्यू पार्टनर का शेयर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास J का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 2/18, यहां आ जाएगा 18, 6339 माइनस 2, 7/18, ये J का आ गया। K का निकाल लेते हैं, K का आ जाएगा 2/6 माइनस 1/18, 18 3 2 6 माइनस 1, 5/18। L ने तो सेक्रीफाइस किया नहीं, 1/6 पहले था, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आ जाएगा 3/18, और M का भी उतना ही शेयर है, L जितना ही, तो 1/6 इंटू 3, 3/18। न्यू रेशो आ गया 7:5:3:3। अब जरा J और K का न्यू रेशो देखिए, क्या 3:2 दिख रहा है क्या? 7:5 है, 7:5 तो आपस में सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, ये फाइनल है 7:5। ना तो ये न्यू रेशो ना तो ये ओल्ड रेशो के बराबर है, ना ही ये सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर है, ये बिल्कुल अलग रेशो निकल के आया, और हमेशा बिल्कुल अलग रेशो ही निकल के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहां पे ये दिमाग लगाना है कि दो तरीके अवेलेबल हैं और कहां नहीं लगाना है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन था, पर वो सेक्रीफाइसिंग रेशो उनके आपस के ओल्ड रेशो से अलग था, तो ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला ऑप्शन है, तो सेक्रीफाइस को ही दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि उन दोनों का फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 2:1, तो ये उन दोनों का न्यू रेशो गिवन होता, तो फिर हम 1 माइनस 1/6 L का कर देते, 1/6 M का भी माइनस कर देते, और फिर जो बचा हुआ शेयर होता वो J और K में डिवाइड कर देते। मतलब फिर सेक्रीफाइस वाले एंगल से नहीं चलते, क्योंकि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन ही नहीं होता। तो ऐसे केस में देखिए वही बात वापस आ रही है। दो तरीके हैं मेन, या तो आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला डायरेक्शन दिखेगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो वाला डायरेक्शन दिखेगा। अगर ये दोनों रेशो सेम है, ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग, तो फिर दोनों तरीकों से आपका आंसर सही आ सकता है। फिर दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाएंगे, आपका फाइनल आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आज का जो डिस्कशन था वो कंपैरेटिवली जितना भी डिस्कशन हमने अभी तक किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए एडमिशन में जितना भी डिस्कशन हमारा अभी तक हुआ है उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो की ही बात करते हैं, गेनिंग रेशो की बात नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि गेन और सेक्रीफाइस हमेशा सेम ही रहता है, फिर चाहे चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन हो, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, टोटल गेन और टोटल सेक्रीफाइस हमेशा बराबर ही रहेगा। लेकिन एडमिशन में होता यह है कि नया पार्टनर आता है तो गेन केवल वो करता है, वो केवल गेन करता है, तो फिर ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ही बचता है निकालने के लिए। रिटायरमेंट में इसका ऑपोजिट होगा, वो जो पार्टनर जाएगा वो सेक्रीफाइस करके जाएगा, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, तो इसीलिए उसका जो शेयर होगा वो तो फर्म के बाकी पार्टनर्स में बटेगा ही बटेगा, तो अकेला वो सेक्रीफाइस करेगा। इसीलिए हमारा फोकस गेनिंग रेशो पे होगा, क्योंकि बाकी सारे पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से सेक्रीफाइसिंग रेशो एडमिशन से कैसे कनेक्टेड है और गेनिंग रेशो रिटायरमेंट से कैसे कनेक्टेड है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। पहले हम सिंपली चेंज इन पीएसआर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें एडमिशन रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही थी, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो की बात हो रही थी। तो कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा था, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। तो कोई ना कोई पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस तो हमेशा ही करते हैं, एडमिशन का क्वेश्चन हो चाहे रिटायरमेंट का। लेकिन एडमिशन में ये पक्का रहता है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो गेन ही करेगा, रिटायरमेंट में भी ये पक्का रहता है कि जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस ही करेगा। इसीलिए बात होती है गेनिंग रेशो की रिटायरमेंट में और सेक्रीफाइसिंग रेशो के एडमिशन में। ये एक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। दूसरी बात, जो आज वाली क्लास का डिस्कशन था उसके नोट्स बहुत प्रॉपर बनाइएगा कि कहां पे क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लिया, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है तो न्यू रेशो भी बराबर होगा, लेकिन केवल उन पार्टनर्स के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो अलग हो जाएगा।
और अगर ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम नहीं है, जैसे लास्ट एग्जांपल में था, तो ऐसे केस में हमको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्योंकि उनका न्यू रेशो बिल्कुल अलग आएगा। ओल्ड रेशो बिल्कुल अलग, सेक्रीफाइसिंग रेशो बिल्कुल अलग और न्यू रेशो बिल्कुल अलग, मतलब आपस में तीनों मैच हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में से दोनों में से कोई एक न्यू रेशो हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि ओल्ड, न्यू और सेक्रीफाइस या तो तीनों बराबर रहेंगे या तीनों बिल्कुल अलग रहेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये बातें इनफैक्ट होता क्या है कि जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर ये बातें हमको पता है तो हम क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम होगा कि ये रेशो जो है ओल्ड और न्यू बराबर ही होंगे अगर उनका सेक्रीफाइस इक्वल है तो, और अगर नहीं है तो उनका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये बात भी हमको ध्यान रहेगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्लैरिटी तो हमको रहेगी ही कि क्वेश्चन हमको किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, अगर ये सारी बातें हमको पता है तो इन चीजों को आगे कैरी करना है। देखिए चेंज इन पीएसआर हो चुका है हमारा, एडमिशन हमारा हो चुका है, रिटायरमेंट की बात करनी है और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने बोला ना अकाउंट्स कम है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो अकाउंट्स जैसा फील नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक ये अलग लगता है और कोई बात नहीं है। खैर चलिए आज वाली क्लास के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।